नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन, जो पॉइंट डिफरेंस है ये आगे जाकर बड़ा पेचीदा हो जाएगा। और आपके दोनों टीमों ने यहाँ पे तेज शुरुआत की है, दोनों ने एम्प्टी रेड से शुरुआत की है और देखना होगा हू ड्रॉज द फर्स्ट ब्लड। बिल्कुल, और देखिए राइट कॉर्नर को अटैक करने की कोशिश और हमें की अगर बात करें तो दोनों तरफा वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की बात आए हैं, ओहो खाता खुल गया मुंबई उपनगर का। यहाँ पर एक टच पॉइंट मिला है अमित को, बहुत ही जब डिफेंस 4 या 5 का हो जाता है मुश्किल हो जाता है स्कोरिंग करना, और 2 और 3 का अगर डिफेंस हो जाए तो सुपर टैकल की भी एक वहाँ पे एक उम्मीद रहती है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से एक बैक होल्ड और धाराशाही होते हुए यहाँ पर डिफेंडर रेड, और अब यश आए हैं डू और डाई रेड के लिए। रेड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, डू और डाई रेड भी है, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी भी है, और इस बार या तो पॉइंट आएगा या तो जाएगा। और यहाँ पर अटैक करने की कोशिश, और यश यहाँ पर थोड़े से इंजर्ड होते हुए वापसी के दौरान सर पे थोड़ी सी चोट लगी है। ये दृश्य सीटी कब बजेगी, पहली, दूसरी और तीसरी, और किसकी सीटी बजेगी अब ये पता चलेगा। अमित चौहान को देखिए, जैसे ही वो आए डबल एंकल होल्ड कर दिया, वो छलांग लगाकर उस पार जाना चाहते थे। और देखना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी अब किस पे भारी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब 6 खिलाड़ी आपके सामने हैं तब बात कुछ बन सकती है, लेकिन 4 में कैसा होता है कि डिफेंस आपको बहुत डीप खींचता जाता है, चुंबक की तरह आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ब्लॉक कर दिया और साथ ही में वापस जाने का ये डू और डाई रेड है। अब शैलेश को यहाँ पर डबल प्रॉब्लम है, एक तो डू और डाई भी है और ऊपर से 3, लेकिन आउट करने का भी मौका हो सकता है, सुपर टैकल बन सकता है। यहाँ पर जद्दोजहद चलती हुई और देखिए आघोष में ले लिया तीनों डिफेंडर्स ने। जैसे ही लग रहा था कि रत्नागिरी का एक कमबैक है कि अभी ऑल आउट ले सकते हैं और एक अच्छी लीड इस मैच में ले सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। रत्नागिरी क्या वहां पर लेफ्ट कॉर्नर अथर्व या फिर लेफ्ट कवर सज्जन, क्या वो अटेम्प्ट करेंगे? यही हो गया और ऑल आउट पहला। जबरदस्त गोता लगाया वहां पर मुंबई उपनगर के उस रेडर ने, लेकिन अब शैलेश को ब्लॉक किया सही समय पर, और ये नजाकत इतनी थी। ओहो, बोनस निकाला है। भी आप एक हाफ खत्म होता है, हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि इनिंग्स जब खत्म होती है तब तुम्हारा मोमेंटम कैसे रहता है उस पर, तो जरूर जब फर्स्ट हाफ खत्म होगा तो रत्नागिरी चाहेंगे कि हमारे पास लीड हो, भले ही वो 1 पॉइंट की हो, 2 पॉइंट की हो, 3 पॉइंट की हो, लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया डैश यहाँ पर आते हुए देखने को मिले और बाद में ऑल आउट के भी पॉइंट मिले, और अभी दोबारा एक डू और डाई रेड। पर जिम्मेदारी बोनस का अटेम्प्ट मुझे लगा ऐसा किया वहां पर, और ये इंटरेस्टिंग है। डू और डाई में बोनस लेकर आओ, काम चलने दो, आपकी बात भी बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ता रहेगा। और ये बोनस पॉइंट दे दिया चाहिए था, अगर वो बात बनती। अब आप आसानी से सामने वाली टीम को अगर पॉइंट दे देंगे तो बात बनेगी नहीं। अमित चौहान के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि ये भी डू और डाई रेड है और डैश कर दिया। रेड आ चुकी है रत्नागिरी की। सायरन बजा और थाली सजी। कश्यप कोशिश में लगे हुए, बाहों में भर लिया शिवांश ने, कहा कि आओ दोस्त गले मिलते हैं। उन्होंने कह दिया लेकिन सारे रेफरीज और अंपायर्स बिल्कुल एकदम चालाकी के साथ बिल्कुल अपनी निगाहें हर एक इंच के इस मैच पर रखते हुए, और 5 अंकों की जो रत्नागिरी को लीड मिली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि ये मुकाबला बड़ा हाई स्कोरिंग होगा विकट, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं ये बड़ा डिफेंसिव खेल रही है, लेकिन रत्नागिरी ने जो एक अपर हैंड ले लिया है इसका फायदा
हो सकता है। और इसी के साथ पहला हाफ समाप्त और रत्नागिरी के पास है 5 अंकों की बढ़त। पेशेंस जो है बिल्कुल खोया नहीं। यहाँ पर देखेंगे 5 रेड पॉइंट्स रत्नागिरी के पास, 7 टैकल पॉइंट्स जिसमें एक सुपर टैकल शामिल है, 2 ऑल आउट के पॉइंट्स मिले। ये टूर्नामेंट भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और उसी हाई लेवल की कबड्डी हमें देखने मिलने वाली है। बिल्कुल विकट सांस्कृतिक अंदाज में, परंपरा कहें या फिर घरेलू बात कहे, प्यार कहे, मोहब्बत कहे, महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति कबड्डी से जुड़ा हुआ है, सालों सालों यस किया है इस मैच को। श्रीपाद कुंभार रत्नागिरी के लिए अब तक एक भी रेड पॉइंट उनके नाम पर नहीं है और कोशिश रहेगी। और ये एडवांस टैकल, सीधा कूद पड़े एंकल पे और पूरा तरह से जकड़ लिया श्रीपाद को इन्होंने। दिल्ली के पहल की बात करें या फिर रेजा की बात करें जो प्रो कबड्डी में खेलते हैं, जबरदस्त वो जो आपको पलक झपकते ही रीडर को फंसा देना है, यही बात होती है। मुंबई उपनगर में बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसमें कोई चिंता या जो डीपर है जैसे झपट मारता है अपने शिकार पर, कुछ वैसी अंदाज दोनों ही टीमों के बड़े जबरदस्त है। और पारस पाटिल की बात करें तो ये एक मुझे लगता है कि ये ब्लैक हॉर्स है, क्योंकि इस पर बहुत सारे ओपोनेंट्स की नजर नहीं होगी और ये पॉइंट निकालकर निकल जाते हैं। अभी भी 3 अंकों का फासला है, क्या मुंबई इसको पार कर पाएगी? ये बहुत बोनस निकाल कर गए। पंकज, रत्नागिरी टीम के बारे में एक खास बात करनी होगी कि सारे प्लेयर्स जो है उनके, उन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, यानी ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है वो एक देखने को मिला है उनसे। और जब हर कोई प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तब आप लीड पे रहते हैं। और यहाँ पर दोबारा एक झपट, मुंबई उपनगर से प्रेरणा लेते हुए रत्नागिरी ने भी एक झपट मारी और सुपर टैकल होते हुए यानी 2 पॉइंट का इजाफा और अपने लीड को बरकरार रखते हुए निकलने का कोई मौका नहीं था। जैसे जैसे लग रहा था कि मुंबई उपनगर कवर अप कर रहा है, रत्नागिरी ने नेहले पे दहला डाल दिया। नेहले पे दहला डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी तो बना सकते हो लेकिन फील्ड पे आप जब खेल रहे होते हो वो प्रेशर अलग होता है। और यहाँ पर दोबारा निकलने की कोशिश थी, लगभग पहुंच गए थे मिडिल लाइन पे, थोड़े से चूक गए, वरना ये बहुत तगड़ा रेड हो जाती है। और ये हमें एक एग्जांपल देखने मिला कि डिफेंस का सपोर्ट कितना जरूरी है। कभी कभी आप अच्छा थाई होल्ड कर लेते हो, एंकल होल्ड कर लेते हो, जैसे कि इस बार निकलना मुश्किल है, लेकिन हर बार निकलना मुश्किल नहीं होता, तब आपको पूरे डिफेंस का सपोर्ट होना जरूरी होता है। और दोबारा एक सुपर टैकल यहाँ पे मिल रहा है। मुंबई उपनगर के लिए समय निकलता जा रहा है, डू और डाई है, और नगर के लिए समय निकलता जा रहा है, डू और डाई है। और आप जब एक तो मैच में पीछे हो, ऐसे में डू और डाई करें तो ऐसा ही होगा, गले मिलने का मौका, जलेबी जैसे डिफेंस में फंसाने का मौका। सुपर टैकल पंकज, यहाँ पर काफी टाइम के बाद मुंबई उपनगर के लिए एक पॉइंट आता हुआ, ओम कुडाळे मुंबई उपनगर के लिए 3 रेड पॉइंट उनके नाम। और दोबारा यहाँ पर रत्नागिरी के पास एक सुपर टैकल का मौका बनते हुए और दोबारा ब्लाइंड हो गए, बैक दिखा दी, पीछे से आए यहाँ पर और दोबारा एक सुपर टैकल। रत्नागिरी ने आज सुपर टैकल की बारिश कर दी है और मुंबई उपनगर को ढेर कर दिया है। ऑल आउट करने का, ऑल आउट होंगे तो ऑल इन होगी रत्नागिरी और फिर नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और देखिए ऑल आउट के भी आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो जब ये आप लीड कम करेंगे, अगर ये 2-3 पॉइंट रखेंगे तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर कोशिश थी लेकिन बहुत बढ़िया टैकल, और अब यहाँ पर बढ़िया टैकल के साथ बोनस पॉइंट उनको जरूर मिला है। लेकिन रेड पूरी हो जाती तो सुपर के ऊपर के ड्यूपर वाली रेड होती, लेकिन रत्नागिरी ऑल आउट की कगार पर। और इसी के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑल आउट निकाला है मुंबई उपनगर ने। 20-23 और 3 पॉइंट की लीड तो कोई मायने नहीं रखती कबड्डी में। पारस पाटिल जिनके पास 2 रेड पॉइंट है, एक टैकल पॉइंट है, वो यहाँ पर आते हुए, और मुंबई उपनगर अभी कोशिश करेंगे कि ये लीड ज्यादा ना लेफ्ट कॉर्नर पर, और उसी के साथ आते हुए एक डिफेंडर को और लेके आए, यानी कि 2 पॉइंट का इजाफा यहाँ पर होते हुए। और अब पारस पाटिल 3 रेड पॉइंट उसके नाम। ओहो, दोबारा 1 पॉइंट लिया, ये गलती हो गई, ये मुंबई सबर्बन के डिफेंस से थोड़ी सी गलती हो गई, आधे अधूरे मन से इन्होंने जो कोशिश की थी पॉइंट
रत्नागिरी को मिलेगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई और देखिए रत्नागिरी की भी पूरा समय ले रही है। और अभी डू और डाई रेड के लिए यहाँ पर रत्नागिरी के लिए शैलेश येडगे के काफी रेड पॉइंट्स है और डू और डाई रेड पे मुंबई उपनगर को अगर इस मैच में बरकरार रहना है तो ये टैकल करना होगा और ये टैकल सक्सेसफुली किया है उन्होंने। पूरा डिफेंस टूट पड़ा है और एक पॉइंट यहाँ पर मुंबई उपनगर को मिलते हुए क्या हम एक मल्टी पॉइंट रेड कर पाएंगे? ये मुकाबला अब आखिरी रेड तक जाएगा, रोमांच से भरपूर। तो टच मिल गया, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद लास्ट रेड हो सकती है और इसलिए समय जितना जाया कर सकते हो और यहाँ पर गलती हुई डिफेंडर से जाती है। इसी के साथ मुकाबला समाप्त और रत्नागिरी ने ये मुकाबला जीत लिया है। 31-28 रही स्कोर लाइन। बहुत ही उम्दा ऑलराउंड परफॉर्मेंस रत्नागिरी का। सारे प्लेयर्स ने काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट यहाँ पर किया। मुंबई उपनगर ने भी काफी अच्छी फाइट वहां पे दी। ये बहुत जबरदस्त हुआ है। रत्नागिरी के पास 9 रेड पॉइंट्स, 13 टैकल पॉइंट्स जिसमें 3 सुपर टैकल भी शामिल है, 2 ऑल आउट पॉइंट्स और 7 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और उसी के साथ मुंबई उपनगर के पास 12 रेड पॉइंट्स, 12 टैकल पॉइंट्स, ऑल आउट 2 पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनके पास कम है और शायद वही कमी रह